Hello, student of class 12th. Today we will discuss exercise 7.8. प्रीवियस वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वीडियो थोड़ी शॉर्ट ही हो पाई है। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 7.8, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। यानी टू नंबर्स हैं जिनका सम 24 है और उनका जो प्रोडक्ट है इज एज लार्ज, जितना भी हो सकता है, यानी वो लार्ज है जितना भी वो पॉसिबल हो सकता है। तो लेट वन नंबर भी एक्स एंड अदर नंबर भी 24 माइनस एक्स, क्योंकि सम ऑफ टू नंबर्स एक्स है ना, सम ऑफ टू नंबर्स 24 है। तो 24 है तो एक नंबर जब एक्स होगा तो दूसरा 24 माइनस एक्स होगा, बिकॉज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 24। ओके, तो लेट एफ एक्स इक्वल, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि उनका प्रोडक्ट, तो हमने एफ एक्स से उनका प्रोडक्ट लेट किया। एफ एक्स इक्वल एक्स इंटू 24 माइनस एक्स, तो एफ एक्स इक्वल हो जाएगा 24 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा 24 माइनस 2x। अगेन डिफरेंशियल किया तो एफ डबल डैश एक्स आ गया -2। जैसा कि मैंने बताया फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल 0 रखें। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 12 आ गई। ओके, और इस एक्स की वैल्यू को हम एफ डबल डैश एक्स पर चेक करें तो, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास एक्स में फंक्शन ही नहीं है, -2 है ऑलरेडी, ये ऑलवेज लेस देन 0 है। दैट मीन्स ये लोकल मैक्सिमा है एट एक्स इक्वल टू, है ना, लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल 12। यानी वैल्यू आपकी कैसी है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो यही तो क्वेश्चन था कि उसका जो प्रोडक्ट है वो इज एज लार्ज एज पॉसिबल है। ओके, तो मैक्सिमम है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा है, बस ये हमारी कंडीशन फॉलो हो गई। तो इसका मतलब वन नंबर जो एक्स की वैल्यू आई वो 12 और अदर नंबर 24 माइनस 12, यानी ये भी आपका 12 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स इज 16। फाइंड द नंबर्स। नंबर 1 इफ देयर सम इज लीस्ट, नंबर 2 इफ द सम ऑफ वन एंड द स्क्वायर ऑफ द अदर इज लीस्ट। तो लेट वन नंबर बी एक्स and other number is 16 upon x, because the product of two positive numbers is 16। आपके पास क्वेश्चन है कि फर्स्ट पार्ट इसका कि इफ़ देयर सम इज लीस्ट, है ना, तो हमने उसका सम किया और उसको लेट किया एफ एक्स से। एफ एक्स इक्वल वन नंबर एक्स एंड अदर नंबर 16 अपॉन एक्स, तो एक्स प्लस 16 अपॉन एक्स ये उसका सम हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स, एक्स का हो गया 1 प्लस 16 और 1 अपॉन एक्स का बेटा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए माइनस का 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डबल डैश एक्स 1 का हो गया 0 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशियल करेंगे तो पावर -2 पहले आएगी तो +2 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर -3 होगी जो कि नीचे आकर के प्लस की 3 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 32 अपॉन एक्स क्यूब। ये एफ डबल डैश एक्स है। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो 1 माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल 16, या ऐसे कहिएगा कि एक्स इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी 4। तो एक्स की वैल्यू बेटा 4 आ गई। इस एक्स की वैल्यू पर हमने एफ डबल डैश एक्स चेक किया तो ये आ रहा है 32 अपॉन 4 का क्यूब, है ना, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स कितना आया था, ये आया था 32 अपॉन एक्स की पावर 3। तो x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, यहाँ से 1/2 जो कि है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि वो लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा है एट x इक्वल टू 4 पर। तो वन नंबर तो हो गया 4 और अदर नंबर हो गया 16/4, यानी ये भी 4। सेकंड ही इसका जो पार्ट था सेकंड वो है कि इफ़ द सम ऑफ वन एंड द स्क्वायर ऑफ द अदर इज लीस्ट, तो इसको भी हमने एफ एक्स से लेट किया। लेट एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 16 अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 256 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स आ गया 1 माइनस, और जब हम डिफ्रेंशियल करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का तो होता है माइनस के 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो माइनस का 2 इंटू 256 अपॉन एक्स क्यूब। 1 माइनस 512 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। अगेन डिफ्रेंशियल करेंगे तो 1 का हो जाएगा बेटा 0 और x की पावर 3 का होता है
एक्स की बार -3 का, माइनस का 3 आ जाएगा पहले, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो गया, इंटू 512 अपॉन एक्स की पावर 4, यानी ये आ गया। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, तो 1 माइनस 512 अपॉन एक्स क्यू इक्वल 0, एलसीएम लेंगे, इसका एक्स क्यू एलसीएम लेंगे, तो एक्स क्यू माइनस 512 इक्वल 0, यानी एक्स क्यू इक्वल 512 और 512 होता है 8 का क्यू, तो एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 8। इस एक्स की वैल्यू को चेक करेंगे एफ डबल डैश एक्स पर, तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। कैलकुलेशन करने से कोई इसका फ़ायदा नहीं है, बस यहाँ देख लेते हैं साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है लोकल मिनिमा है एट एक्स इक्वल टू 8 पर। सो वन नंबर इज 8 एंड अदर नंबर 16 अपॉन 8, यानी ये आ जाएगा 2। क्या आएगा ये 2। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 numbers are given whose sum is 180 and the ratio of first two of them is 1:2. If the product of the numbers is greatest, find the numbers. तो देखो ग्रेटेस्ट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ आपका मैक्सिमा होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमने लेट किया फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर 2x। वाई? क्योंकि गिवन था द रेशो ऑफ फर्स्ट टू ऑफ देम इज़ 1:2, उसके अकॉर्डिंग हमने ये नंबर ऐड किए। और सम ऑफ 3 नंबर्स 180, सो थर्ड नंबर इज 180 माइनस सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी 180 माइनस 3x आ गया। इसके प्रोडक्ट को हमने बेटा ऐड किया p, क्योंकि प्रोडक्ट ही तो हमें बताना है कि वो ग्रेटेस्ट है। तो प्रोडक्ट 3 नंबर्स का करेंगे तो x इंटू 2x इंटू 180 माइनस 3x, तो p की वैल्यू आ गई 360x² माइनस 6x3। डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, डी पी ऊपर डी एक्स 360 और x² का 2x, तो 720x माइनस का 18x²। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डी टू पी ओवर डी एक्स स्क्वायर 720 माइनस 36x। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, डी पी ओवर डी एक्स इक्वल 0, 720x माइनस 18x² इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे 720 माइनस 18x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 तो होगी नहीं, इसका मतलब 720 माइनस 18x को 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 40। ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू पर हम करेंगे d2p ओवर dx² को चेक, जो कि आ रहा है माइनस का 720 और 720 बेटा कैसी वैल्यू है, ये लेस देन 0 है, लेस देन 0। सो द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज ग्रेटेस्ट, सो द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज ग्रेटेस्ट। तो ये हमारी कंडीशन प्रूव हो गई और x की वैल्यू 40 आ गई। दैट मीन्स ये फर्स्ट वैल्यू हो गई, बाकी के हम सेकंड नंबर और थर्ड नंबर हम निकाल लेंगे अभी, ठीक है। तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर 40, सेकंड नंबर 2 इंटू 40 यानी 80 एंड थर्ड नंबर 180 माइनस 3 इंटू 40 यानी ये आएगा आपका 60। तो इस तरह से ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट of all rectangles with given perimeter the square has the largest area। क्या प्रूव करना है? ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन पेरीमीटर, यानी रेक्टेंगल्स हैं और उनका पेरीमीटर गिवन है, तो उनका जो स्क्वायर होगा उसका लार्जेस्ट एरिया होगा, है ना। तो लेट ए डिनोट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ x एंड ब्रेथ y, तो P डिनोट द गिवन पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x इंटू वाई, और पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ यानी 2x प्लस 2y। यहाँ से हमने क्या करते हैं कि y वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमने पेरीमीटर के टर्म्स में निकाल दी, यानी y इक्वल आ जाएगा p माइनस 2x/2। ओके, और हमें देखो बेटा प्रूव जो करना है ना, वो द स्क्वायर हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, एरिया के बारे में प्रूव करना है कि एरिया लार्जेस्ट होगा। तो हमने ए इक्वल फाइंड किया, ए इक्वल x इंटू वाई था और y की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर यानी p माइनस 2x/2 फाइंड कर ली। यहाँ से देखें तो a इक्वल px माइनस 2x² हो गई। अब a हमारे पास एरिया है और x इधर आपकी क्या है, लेंथ लेट की थी, तो इसी के रेस्पेक्ट में हम एरिया का डिफरेंशियल कर रहे हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो d ओवर डी एक्स इक्वल पी एक्स का 1 और x² का 2x होता है, तो माइनस का 4x/2। अगेन डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा
माइनस का 2 है ना, पी का तो 0 हो गया, -4x का हो गया 1, तो माइनस का 2 विच इज़ लेस देन 0, विच इज़ लेस देन 0। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा d/dx को 0 के इक्वल रखा, p-4x/2 इक्वल 0, यानी p-4x इक्वल 0, यानी x की वैल्यू आ गई p/4। तो d2a/dx² एट एक्स पी इक्वल p/4, तो -2 ही है जो कि ऑलवेज लेस देन 0 है। सो a इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू p/4, ए की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, यानी लार्जेस्ट एरिया हो गया, बस ये प्रूव करना था। और अब हम लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू तो py/4 आ गई, इस वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो यहाँ से y आ जाएगा p/4। क्या देखा, x की वैल्यू p/4, y p/4, तो जो रेक्टेंगल है वो एक्चुअली रेक्टेंगल अगर वो लार्जेस्ट एरिया रखेगा तो वो रेक्टेंगल्स कैसे होंगे, वो सारे स्क्वायर होंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ ब्रेथ कैसी हो गई p/4 इक्वल हो गई। सो एज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल y, हेंस ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैज़ द ग्रेटेस्ट एरिया, गिवन पेरीमीटर स्क्वायर हैज़ द ग्रेटेस्ट एरिया। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूस इज मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो लेट Z डिनोट द पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ बेस B परपेंडिकुलर, हमने P लेट किया है ना, बेस B परपेंडिकुलर P और हाइपोटेनियस H। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल सम ऑफ साइड्स यानी B + P + H ऑल्सो इन राइट एंगल ट्रायंगल एलिमेंट। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। तो बाय PT H² = P² + B² या P² = H² - B²। P की वैल्यू हमने फाइंड की √H² - B², इक्वेशन सेकंड लेट किया और इस वैल्यू को हमने पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में। तो Z = B + P यानी √H² - B² + H, और अब इसका हमने डिफरेंशियल किया विद रेस्पेक्ट टू B। तो dZ/dV B के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो B का 1, और ये समझिए √x, तो √x का होता है 1/2 √x², 1/2 √x, तो 1/2 √H² - B²। फिर अंदर इसका करेंगे H² का 0 और B² का 2B, और H का तो 0 हो जाएगा क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू B हो रहा है ना। तो 1 प्लस और माइनस, इस 2 से 2B कैंसिल हो जाएगा है ना, 2 से यहाँ कर दिया, तो B/√H² - B², ये आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। इसका हमने एलसीएम में ले लिया, dZ/dV इक्वल आ गया √H² - B² माइनस B/√H² - B²। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू B, तो d2Z/dV²। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, आप जानते हैं ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर √x का होता है 1/2 √x, और H² का हो गया 0, B² का 2B, और B का हो गया 1। न्यूमरेटर का हो गया माइनस न्यूमरेटर √H² - B² - B। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, तो √x का 1/2 √x यानी 1/2 √H² - B², H² का 0 और B² का आ गया माइनस का 2B। ठीक है, अब हमने यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया और एलसीएम ले लिया इसका √H² - B² का, तो -B माइनस √H² - B²। इधर आपने क्या किया, माइनस का जो B था ना वो माइनस माइनस प्लस कर दिया, और यहाँ से आपने क्या किया, V कॉमन लिया, B कॉमन के, B तो मल्टीप्लाई में चल रहा है, हाँ तो B मल्टीप्लाई में, और √H² - B² अपॉन B अपॉन √H² - B², और होल इसके अपॉन में चल रहा है ये H² - B²। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dZ/dV = 0, तो 1 - B अपॉन √H² - B = 0। ओके, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी B अपॉन √H² - B² = 1 हो गया, यानी B की वैल्यू हो गई √H² - B²। स्क्वायर किया सॉल्व करने के लिए, तो B² = H² - B² यानी 2B² = H², ऑन स्क्वायर रूट √2B = H या B = H अपॉन √2। ये B की वैल्यू आ गई H अपॉन √2, और ये हमने d2Z/dV² B = H अपॉन √2 पर निकाला। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमने B के स्पेस पर सभी जगह H अपॉन √2 पुट किया। तो पुट करने के बाद
हमने ये देखा कैलकुलेशन के बाद कि देखो यहाँ से जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है, और माइनस का एच अपॉन अंडर रूट टू, यहाँ 2h² माइनस h² अपॉन 2 यानी h² अपॉन 2 यानी h अपॉन अंडर रूट 2। तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का 2h अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे बेटा नीचे से, तो देखो ये क्या बचेगा, 2h² में h² अपॉन 2 यानी h अपॉन अंडर रूट 2 प्लस का, और ये माइनस का, ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। बस ये वैल्यू बची, h अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 2h अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन h अपॉन अंडर रूट 2, और इसके अपॉन में चल रहा है h² अपॉन 2। तो यहाँ इस माइनस साइन की वजह से ये पूरी वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। इसका मतलब z मैक्सिमम हुआ व्हेन v इक्वल h अपॉन अंडर रूट 2 पर। फ्रॉम सेकंड, तो ये जो आ गया आपका p इक्वल, अब हमारा b की वैल्यू h अपॉन अंडर रूट 2 हो गई है ना, तो b की वैल्यू हमने सेकंड में रखी, तो यहाँ से p आ गया h अपॉन अंडर रूट 2 जो कि b के इक्वल आ गया। यानी जो यहाँ देख रहे हैं आप, p यानी परपेंडिकुलर और v यानी बेस, दोनों इक्वल हो गए। दैट मीन्स हेंस रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, यानी ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस होगा। यही हमें प्रूव करना था। ओके बेटा, तो क्वेश्चन सभी इसी टाइप के हैं, यहाँ से 1 क्वेश्चन आपका कंपलसरी भी आना, तो इनकी आप जो है प्रिपरेशन करते जाइए, बाकी जो प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस करें। ओके, आज के लिए इतने बेटा, थैंक यू वेरी मच।